कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूँ। लगभग 100 महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आज के इस कक्षा में आपके समक्ष रखी जाएगी और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली परीक्षा जैसे बिहार दरोगा, बिहार टीचर और बिहार एसएससी, ये तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है और लगभग सभी तथ्यों पर बल दिया गया है। समय समय पर कल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करीब 100 ऑब्जेक्टिव विविधात्मक, जिसमें सभी सेक्शन से जुड़े हुए प्रश्न होंगे, उसकी जानकारी मैं आपके साथ दूंगा। उस कक्षा को भी आप निश्चित उम्मीद करता हूँ कल यू भी ध्यान रखें। हालांकि अभी इस शुरुआत करने की जगह मैं थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। रोज समाचार पत्रों में हूती विद्रोही आता है। यमन राजधानी सना है। याद रखिएगा कि यह यमन में अल्पसंख्यक के रूप में या जैदी अल्पसंख्यक के रूप में माने जाते हैं और जिसके संस्थापक हुसैन अल हूती थे। तो याद रखेंगे, अभी चर्चा में रहने का कारण है कि लाल सागर, जहाँ से 12% विदेश व्यापार नियंत्रित है, भारत का भी अधिकांश जो व्यापार है विदेश व्यापार यहीं से होता है, इसलिए भारत का भी चिंता का सबब है। हालांकि यह अमेरिका और इजराइल का कट्टर दुश्मन के रूप में अपने आप को मानता है। याद रखेंगे, ईरान का हिजबुल्लाह का यह समर्थन करता है, तो हिजबुल्लाह गुट कहाँ है? तो ईरान में है। तो ऐसे तथ्यों पे भी आपकी दृष्टि होनी चाहिए। हालांकि इसी क्रम में आपको इस बात की भी कुछ जानकारी हम प्रस्तुत कर दें। स्वर्णिम त्रिकोण जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। थाईलैंड, म्यांमार आदि नशीले पदार्थों के उत्पादन करने वाले क्षेत्र संबंधित है। संतोष यादव की चर्चा, ऐसे प्रश्न बिहार में पूछे जाते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ने वाली दूसरी महिला थी, जो भूलेंगे नहीं। कलिंग पुरस्कार ज्ञान के क्षेत्र में जाते हैं, जो बीजू पटनायक के द्वारा स्थापित किया गया था। यूनेस्को और उड़ीसा सरकार, उन्हीं के पुत्र पटनायक हैं, तो 23 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री, सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री, सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। ध्यान रखेंगे, कल भी मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी थी ना थी। उस पर छात्रों ने नकारात्मक कमेंट किया कि टीआरपी बढ़ाना है। अरे मुझे टीआरपी, कोई मीडिया चैनल तो मैं चला नहीं रहा हूँ कि टीआरपी की बात होगी। मैं तो यह भी नहीं कहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर बने या न बने, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा जब कमेंट करें तो थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिएगा तो आगे बढ़िएगा। मेरा उद्देश्य मंत्रिमंडल के विषय में बताना था। मेरा उद्देश्य आर्टिकल 164 को याद करवाना था। मेरा उद्देश्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं और किसके प्रति सामूहिक रूप से होते हैं, ये बताना था। मेरा उद्देश्य जो उसमें जो तथ्य वर्णित है वो था कि आप तक बार बार पहुंचने से आप याद करके, ठीक है। तो जब मेरे चैनल से जुड़ते हैं, मेरे ग्रुप से जुड़ते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे जो दृष्टिकोण है, बहुत सारे छात्र उससे परिचित हैं हजारों की संख्या में, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। कमेंट हम पॉजिटिव करें, हम मेरा ही कमेंट नहीं बल्कि जीवन में किसी के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए, जिससे कि आपके आगे का विकास हो सके। इसी क्रम में आज बिहार में कई स्थल जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में है, जिसमें नालंदा महाविहार सबसे इम्पॉर्टेंट है 2016 में। हालांकि उसके पहले महाबोधि जो मंदिर है 2002, तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण, कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, सम्राट चौधरी, माननीय विधायक सम्राट चौधरी और माननीय विधायक श्री विजय कुमार सिन्हा। और लेकिन सबसे पहले जब सुशील कुमार मोदी सर माननीय उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्हीं के समय में 2006-07 में आर्थिक सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी। और इस महीने में पहले तो भारत का बजट जनवरी में आता है, उसके बाद बिहार का बजट आएगा, जो ध्यान में रखना। पहला आदमी जिसने अपने कदम चांद पर रखा, नील आर्मस्ट्रांग, 30 जुलाई 1969 को रखा था, जिसे आप किसी भी स्थिति में नहीं भूलें। चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा
पर्यावरण से संबंधित थे। यह वह वर्ष था जब बाघ परियोजना की भी शुरुआत की गई। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहार के संपादक महेश्वरी प्रसाद थे, जिसे हर संभव स्थिति में आपको याद रखना चाहिए। इसी क्रम में गीता रहस्य मांडले जेल में तिलक ने लिखा था, तो उसे भी हर संभव स्थिति में आपको याद रखना है। गीता रहस्य किसी भी रूप में नहीं भूलना है। आर्टिक होम थ्योरी भी तिलक ने ही आर्यों की उत्पत्ति से संबंधित लिखी। 1984 जॉर्ज ऑरवेल की किताब है, जो काफ़ी चर्चित किताब है बिहार में। खेलकूद के संबंध में अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ऐसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, इन सबको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। ग्रीन पीस आंदोलन और ग्रीन पीस पार्टी जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण समर्थकों की एक पार्टी है, जो ध्यान रखेंगे। ऑटोबायोग्राफी ऑफ नॉन इंडियन नीरज सिंह चौधरी ने लिखा, जिसे किसी भी स्थिति में नहीं भूल। सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, उसे याद रखने का प्रयास करेंगे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई, जिसे हर संभव स्थिति याद रखेंगे। द मूर्स लास्ट साई सलमान रश्दी की लिखित पुस्तक है। हर संभव स्थिति में द मूर्स लास्ट साई को भी याद रखेंगे। और संत कबीर के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मगहर महोत्सव की शुरुआत 1980 उत्तर प्रदेश में हुई, जिस पर आपकी ध्यान रहनी चाहिए। चर्चित थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, जिस पर उबेर कप, थॉमस कप, ये सब पर भी आपकी ध्यान रखनी चाहिए। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक आत्मकथा नेल्सन मंडेला के द्वारा, जो विदेशी नागरिक और जिन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, याद रखेंगे। 2018 में सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत बिहार में हुई, जो देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन करने वाले जो परंपरागत परिवार थे उनसे संबंधित यह योजना चलाई गई, जिसे हर संभव स्थिति में याद करके रखना है। इसी क्रम में पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या 75 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 अभी रोज आपके समाचार पत्रों में आ रहे हैं। सुवर्ण रेखा नदी पर हमारा जमशेदपुर बसा है, जिस पर नज़र होनी चाहिए। और इसी क्रम में बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 935 है। हर संभव स्थिति याद रखिए। ऐसे छोटे छोटे तथ्य आप सुनकर और फिर इस तथ्य पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। लेमारू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। लेमारू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ में है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आती है। कल भी मैंने कहा कि 15% योगदान। काला पानी किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और नेपाल के बीच में है, जो ध्यान रखना है। उत्तराखंड के किस सुरंग में हादसा हुआ था, तो सिलक्यारा सुरंग में, जो काफ़ी चर्चित हुआ। ये भी आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे प्रत्याश धातु इस्पात है, जो इंपॉर्टेंट है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ब्यास नहीं है। ठीक है कि नहीं, यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, उसी के आधार पर तैयार किया गया है। बिहार दरोगा से संबंधित ही यह प्रश्न है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो आप लोगों ने सुना होगा, लूनी, नर्मदा, माही, ताप्ती, ठीक है कि नहीं, तो साबरमती, तो उसको ध्यान रखेंगे। तो गोदावरी उस विकल्प के अनुसार नहीं है। कालेश्वरम, जो काफी सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना चलाई गई और गोदावरी नदी पर है, तो ध्यान रखेंगे। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। WTO ने गेट का स्थान लिया था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, 1 जनवरी 1995 को। कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी, याद रखिएगा। अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है, कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले हाथ आने वाले विदेशी मेगास्थिन, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसी कड़ी में कौन सी संस्था वर्तमान में कानून को बदल सकती है, तो संसद। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला भी जस्ट आपको मैंने कहा था। मानव नेत्र के गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखेंगे। PSLV C58 से क्या छोड़ा गया, तो एक्सपो सेट छोड़ा गया, जो ध्यान रखेंगे। ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में फ्रांसिस उपनिवेश के तहत दास प्रथा का अंत 1848 में किया गया, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अमेरिका में दास प्रथा का अंत लिंकन ने किया था, जिसने डेमोक्रेसी की परिभाषा भी दी थी। राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, या राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं, जो बहुमत दल का नेता होता है। रूसी क्रांति 1977 में हुई थी, याद रखेंगे। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। बर्लिन की दीवार
1985 में, और सोवियत संघ का अफगानिस्तान पे हमला 1979 में हुआ था। ऐसे तथ्यों पे नजर रखें। बल्ब को जलाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो ये तो एप्लीकेशंस के पक्ष हैं। सौर ऊर्जा से भी होती है और विद्युत ऊर्जा से भी होती है। माली की राजधानी बमाको है। ट्रांस साइबेरियन की लंबाई 9325 किलोमीटर है, इसे ध्यान रखेंगे। डेजर्ट साइक्लोन से प्रभावित देश हमेशा यूएई ही होता है। अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, HCl बनता है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। कि आकाश का संबंध शतरंज से है, कि आकाश का संबंध शतरंज से है। बालाघाट मध्य प्रदेश में तांबा के लिए प्रसिद्ध है। उगादी कर्नाटक का प्रमुख राज्य पर्व में आता है। खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकार से है, ध्यान रखेंगे। कृषि में जो बेरोजगारी है वो छिपी हुई बेरोजगारी है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अधिकांश लोगों की जो उत्पादकता होती है वो शून्य होती है। निर्वाचन आयोग का जो मुख्य काम है चुनाव संपन्न कराना, निर्वाचक सूची को तैयार कराना, ठीक है कि नहीं। तो ये आर्टिकल 324 से 329 और इसी क्रम में आर्टिकल 326 भी याद रखने का प्रयास करेंगे, इसका संबंध यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज से। चौरा चौरी के कारण 1922 में असहयोग को स्थगित कर दिया था बारदोली प्रस्ताव के द्वारा, यह भी ध्यान रखेंगे। बारदोली प्रस्ताव के द्वारा बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर SI मात्रक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखें। पंचम पाद गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी के संसद को बुंडेस्टाग कहते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। हंगुल हिरन की प्रजाति है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। विभाजन के बाद सबसे ज्यादा हानि यदि किसी की हुई है तो जूट की ही हुई है, क्योंकि बांग्लादेश आज भी लीडिंग स्थान पर है। यूनान की स्थापना 1832 के कुस्तुनतुनिया की संधि से हुई थी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं, भूलेंगे नहीं। नमस्ते पोर्टल का आयुष मंत्रालय से संबंधित है। धेनु का पर्याय गौ और सुरभि। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के नाम पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को होता है, ध्यान रखेंगे। 360 डिग्री मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय नौसेना ने किया है, ठीक है कि नहीं। टिटलम दुर्लभ धातु है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था और 15 मार्च को हम लोग यह दिवस मनाते हैं। इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थापित। पहली महिला ADC मनीषा पाढ़ी बनाई गई हैं। मध्यकाल में कर्ज कृषकों से उसके उत्पादन का 10वां भाग टिथ कहलाता था। 1840 में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग था? आयरन उद्योग था, आयरन। मानवाधिकार को समर्पित पहला चैनल कौन सा खोला गया, कहाँ? लंदन में। बम्बू ड्रिप प्रणाली मेघालय में काफी चर्चित है। AI आधारित भारतीय रेलवे ने क्या लॉन्च किया है, तो गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने गजराज सुरक्षा लॉन्च किया, ध्यान रखेंगे। मोनाजाइट रेत में किस प्रकार के खनिज मिलती हैं, तो ये कोरियम मिलता है। आइसोमेरिक पेयर ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन है। भारतीय लोकतंत्र की जननी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? संस्कृति मंत्रालय। एक गांव एक धरोहर भी इसने लॉन्च किया है। एक गांव एक धरोहर। T20 सैटेलाइट मिशन किसने लॉन्च किया, तो भारत ने। प्राथमिक घाटा का मतलब राजकोषीय घाटा माइनस भुगतान, ब्याज भुगतान। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के निर्देशक विकास खन्ना है। प्रांकुर मूलांकुर बीजों का भाग है। सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचा किसने लॉन्च किया? सेबी ने। 1988 में स्थापित पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था है। रेड ऑरोरा कहाँ से मिलता है, तो लद्दाख। HDI में 3 मापदंड है, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य और PCI। लिंगानुपात नहीं है। पानी से भरी बाल्टी के अंदर सिक्का उठा हुआ
विकास के अववर्धन के कारण। विनिर्माण का क्षेत्र, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को निजी कंपनी है। सम्मिलन का उदाहरण कपूर है। कोई ठोस पदार्थ लिक्विड के जगह गैस में सीधे परिणत हो जाए तो ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड CIO किसे मिला है? शांता टोठम को। ये काफी महत्वपूर्ण है, इस पर नजर रखेंगे। एक चक्र में केवल एक ही हृदय में रुधिर किस प्रकार की जाति में होते हैं? एम्फीबियन, जिसका मेढक उदाहरण है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे 100 फैक्ट को आप लोग यदि याद करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। लास्ट में चलते चलते बिहार के उद्योग कमिश्नरी का मुख्यालय पटना में है, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। और बिहार राज्य का जो मुख्य नकदी फसल है वो गन्ना है। इसके अलावा तंबाकू और जूट भी है। बिहार में पहली चीनी मिल मढ़ौरा सारण में 1904 में खोली गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की, हाईली इंफॉर्मेटिव कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ये प्रश्न आपके बिहार अन्य वेक्टर गेट है उसमें जाते रहते हैं, पूछते रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ तथ्यों को 2 बार तो कम से कम देखिएगा, जिससे कि आपका 2-4 प्रश्न भी आ जाए तो कोई कठिनाई नहीं होगी। और जिस पर टिक लगा दिए उसे भूलेंगे नहीं। हर स्तर की परीक्षा के दृष्टि से यह तथ्य उपयोगी माने जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि आप इसका उपयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, थैंक यू।